भगवई बिआह पन्नति में कहा गया है, छह लिस्सा ओ पन्नत्ताओ तंजहा कन्न लिस्सा नील लिस्सा का उलिस्सा ते उलिस्सा पम लिस्सा सुक लिस्सा। प्रश्न किया गया कि भंते लिस्याएं कितनी प्रज्ञप्त हैं। उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि 6 लिस्याएं बताई गई हैं। 25 बोल के 17वें बोल में 6 लिस्याएं उल्लिखित हैं। कृष्ण लिस्या, नील लिस्या, कापोत लिस्या, तेजो लिस्या, पद्म लिस्या और शुक्ल लिस्या। भगवती सूत्र में लिस्या की बात है और 55वां सूत्र में भी एक लिस्या पर अच्छा यानी प्रकाश डाला गया है। यह लिस्या शब्द जैन वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है और एक वैसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला शब्द है लिस्या। लिस्या का अर्थ भावधारा, परिणाम धारा किया गया है और लिस्या के संदर्भ में अधिकांश व्याख्याकारों ने बताया है कि ये लिस्या कैसे बना है। शब्द श्लेष या लेस के रूप में ये लिस्या शब्द व्याख्यात किया गया है। अभयदेव सूरी ने बताया है कि लिस्या के द्वारा कर्म पुद्गलों का संश्लेष होता है, इसलिए इसका नाम लिस्या रखा गया है। पंचसंग्रह ग्रंथ में बताया गया है कि लिस्या का अर्थ है पुण्य पाप का लेप होना और आत्मीकरण करने वाली क्रिया है, लेप वाली क्रिया, वो लिस्या है। संस्कृत भाषा के हिसाब से लिस धातु से लिस्या शब्द निष्पन्न माना जा सकता है। नंदी सूत्र भी एक आगम है। नंदी सूत्र की चूर्णी में बताया गया है कि लिस्या अर्थ है रश्मि, किरण, रश्मि। अब रश्मि का रस्सी भी बनता है, प्राकृत में बन सकता है। रस्सी का लस्सी बन सकता है, रे लय में समानता कर लें प्राकृत भाषा में। लस्सी से फिर लिस्या भी कोई रूप आगे जाकर बन जाए, ऐसी भी एक संभावना हो सकती है। हमारे शरीरों में एक तेजस शरीर भी है, तो जो हमारे परिणाम हैं वे तेजस शरीर से प्रभावित होकर विद्युतीकरण को प्राप्त कर हमारे स्थूल शरीर, हमारे औदारिक है, देवो नारकों में वैक्रिय है, उनमें कहते हैं संक्रांत हो जाते हैं। तो लिस्या के संदर्भ में बताया गया है कि नामकर्म की एक प्रकृति है शरीर नामकर्म, और लिस्या या भावधारा की संरचना में 3 तत्वों का योग माना गया है। एक तो शरीर का योग, शरीर, दूसरा वीर्य लब्धि, तीसरा कषाय का उदय या विलय। होता क्या है कि प्राणी में शुभ अशुभ परिणाम होते हैं और ये जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वो लिस्या हैं। अब ये जो परिणाम हैं वो सिद्धों में तो होते नहीं है और 14वें गुणस्थान में भी नहीं है। लिस्या 14वें गुणस्थान में नहीं होती, वो अलिश्य है, अलिश्य होते हैं 14वें गुणस्थान के जीव। एक यह संबंध रहा है योग और लिस्या। जहां योग है वहीं लिस्या है, जहां योग नहीं वहां लिस्या भी नहीं। यानी 13वें गुणस्थान तक योग है, 14वां गुणस्थान अयोगी है, अयोगी केवली है। तो 14वें गुणस्थान में योग नहीं है तो लिस्या भी नहीं है। अयोगी इधर अलिशी 14वां गुणस्थान होता है। 13 गुणस्थान तक योग भी है और लिस्या भी होती है। तो मानो सहचर हैं, लिस्या और योग में सहचरता प्रतीत हो रही है। तो सिद्धों में तो कोई परिणाम वाली बात है नहीं। 14वें गुणस्थान वाले मनुष्यों को भी छोड़ दें, साधुओं को छोड़ दें, चारित्रात्माओं को छोड़ दें, बाकी 13 गुणस्थानों में जो जीव हैं
उनमें यह शुभ अशुभ परिणाम धारा, ठीक है, आगे के गुणस्थानों में अशुभ धारा नहीं होती, परिणाम धारा, नीचे के गुणस्थानों में अशुभ परिणाम धारा भी, शुभ परिणाम धारा भी, और आगे के गुणस्थानों में 7वें गुणस्थान से लेकर 13वें तक तो शुभ ही परिणाम होते हैं, वो अशुभ लिस्या वाली बात नहीं होती है। तो टोटल कुल मिलाकर के ये जो शुभ परिणाम धारा है यह लिस्या है। अब यह जो परिणाम धारा है तो वो पुद्गल से संबंधित भी होती है। कर्मयुक्त आत्मा होती है, उसका पुद्गल द्रव्य के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। आत्मा के द्वारा पुद्गलों का ग्रहण किया जाता है और वे पुद्गल उसके भावों को प्रभावित करते हैं। पौद्गलिक सहायता के बिना न तो हम विचार कर सकते, न चिंतन कर सकते, न वो भावधारा जो लिस्या के रूप में होती है वह हो सकती है। अब लिस्या के साथ पुद्गलों का गहरा संबंध है, तो अच्छे पुद्गल अच्छे विचारों में, अच्छे भावों में सहायक बनते हैं और बुरे पुद्गल बुरे परिणामों, बुरे भावों के होने में सहायक बनते हैं। यह एक सामान्य नियम है। अच्छे पुद्गल अच्छे भाव में सहायक, बुरे पुद्गल बुरे भावों के होने में सहायक होते हैं। जैन दर्शन की परिभाषा में जो ये भाव होते हैं, आत्मीय भाव, आत्मा से जुड़े हुए भाव हैं, उनको भावलिस्या, और ये जो सहायक पुद्गल होते हैं उनको द्रव्य लिस्या कहा गया। यानी लिस्या के दो प्रकार हो जाते हैं, द्रव्य लिस्या और भाव लिस्या। जो सहायक पुद्गल है वे द्रव्य लिस्या, मूल आत्मीय जो भाव धारा होती है उन पुद्गलों के योग से वह भाव लिस्या हो जाती है। यद्यपि अपने आप में आत्मा का स्वरूप तो निर्मल है, स्फटिक की तरह, स्फटिकवत निर्मल है, स्वच्छ है, परंतु जब तक आत्मा कर्म पुद्गलों से आवृत है तो उसका स्वरूप भी इस संसारी अवस्था में, कुछ नीचे की अवस्था में विकृत बना रहता है। और वो विकृति कर्मों के कारण से, कर्म पुद्गलों के कारण से होती है। और वो विकृति सब में एक समान नहीं होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, तरतमता, बहुत तरतमता होती है। भावधारा में विकृति की न्यूनता और अधिकता में तारतम्य होता है। अब प्रश्न है, वो जो भावधारा का तारतम्य है वो कितने भागों में हो सकता है? अब यूं देखें तो तारतम्य में अनंत गुना अंतर पड़ सकता है, बहुत तारतम्य हो सकता है। अनंत गुना तो बहुत बड़ी बात हो गई, परंतु संक्षेप में उस तारतम्य को कैसे जानी? तो वो जो अनंत गुना उतना तारतम्य है उसको स्थूल रूप में समझाने के लिए 6 विभाग कर दिए गए। 6 भागों में भी अपने आप में तारतम्य, मोटा मोटी रूप में 6 भाग बता दिए गए कि परिणाम धारा किस प्रकार की अच्छी बुरी हो सकती है। वो जो 6 विभाग हमारी विचारधारा या भावधारा कह दें कि शुद्धि एवं अशुद्धि के आधार पर बताई गई है, उन 6 भागों को 6 लिस्या कह दिया गया है। अब जो 6 लिस्याएं हैं, कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 लिस्याओं को अधर्म लिस्या, अशुभ लिस्या बताया गया है। अगली 3 लिस्याएं हैं जो तेज है, पद्म, शुक्ल, इनको धर्म लिस्या व शुभ लिस्या बताया गया है।